प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं वाद की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय होगा संत टॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार। प्रोफेसर डनिंग के शब्दों में संत टॉमस एक्विनास का कानून एवं न्याय सिद्धांत वह धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टोइक्स, सिसरो, रोम के साम्राज्यवादी विधिवेत्ताओं और संत ऑगस्टाइन के सिद्धांत समन्वित रूप में आधुनिक युग को संप्रेषित किए गए थे। जैसा कि M.Z. हार्मन कहते हैं, टॉमस का मुख्य प्रयास कानून के सिद्धांत के विकास करने की ओर था और इसी प्रयास के कारण वह राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में प्रख्यात है। कोकर का मत है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। एक्विनास ने कानून संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक बुद्धि का परिणाम है। वह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होता, जबकि रोमन विचारक उसे बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में मानते हैं। एक्विनास ने इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का मार्ग ग्रहण करते हुए कानून को बुद्धि का परिणाम भी घोषित किया है और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में भी स्वीकार किया। कानून की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा है, कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। वे लिखते हैं, कानून एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा कार्य करने से रोक दिया जाता है। एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून की कुछ विशेषताएं प्रतिबिंबित होती हैं, जैसे कानून शासक के आदेश होते हैं, कानून सदैव सामान्य जनहित के लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है, समस्त जनता कानून की संस्थापक हो सकती है, कानून को तभी
अपनी शक्ति उपलब्ध हो सकती है जबकि उसकी समुचित रूप से उद्घोषणा हुई हो। कानूनों का वर्गीकरण करते हुए एक्विनास ने कानूनों को 4 श्रेणियों में रखा है। जैसे प्रथम, शाश्वत कानून, इटर्नल लॉज, जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि को परिचालित करता है वे सिद्धांत शाश्वत कानून है। शाश्वत कानून को थॉमस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अन्य सब प्रकार के कानूनों का आदि स्रोत मानता है। समस्त सृष्टि, मानव, पशु और जड़ पदार्थ शाश्वत कानून के अधीन है। दूसरा है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉज। थॉमस एक्विनास प्राकृतिक कानूनों का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। ये सामान्य रूप से सत्य असत्य को पहचानने के नियम हैं। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है, किंतु ये उनसे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य है। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हो सकते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या वनस्पति हो। तीसरा, मानवीय कानून, ह्यूमन लॉज। ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। इनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। मानवीय कानून समस्त समुदाय के सामान्य हितों की पूर्ति के साधन हैं। इस प्रकार मानवीय कानून ऐसी सकारात्मक विधियां हैं जिन्हें किसी समय विशेष पर मानव आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। और चौथा है देवी कानून, डिवाइन लॉज। एक्विनास के अनुसार दैवी कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। देवी विधि वह शाश्वत विधि है जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है तथा जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोष रहित ढंग से मनुष्य को उस ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना है जिसे शाश्वत कल्याण या मुक्ति कहा जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों,
हम कह सकते हैं कि एक्विनास के कानून विषयक विचार राजनीतिक विचारों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।